Hey, हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है। वैसे ही इसराइल के देश में एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, उनका नाम है योरम एविनिजी करके। उन्होंने 1980s में एक नया सिस्टम इजाद किया जिसको अपन बायोफ्लॉक सिस्टम बोलते हैं। इसराइल है वो गर्म देश है, वहां पर पानी की समस्या है। तो उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए योरम सर ने क्या किया, योरम सर ने पानी की बचत करते हुए उसी पानी को बार बार कल्चर सिस्टम में यूज करके एक नए टेक्नोलॉजीज का इजाज किया जिसको अपन बायोफ्लॉक सिस्टम बोलते हैं। हमारे मछली पालन के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे एडवांस फार्मर हैं जो नए नए टेक्नोलॉजीज को जल्दी से अडॉप्ट करना चाहते हैं, कम एरिया में मछली पालन करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए बायोफ्लॉक सिस्टम है एक वरदान के रूप में है कि आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास पानी की समस्या है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सिस्टम आपके लिए है। आखिर बायोफ्लॉक सिस्टम में ऐसा क्या है जिसके बारे में लोग हैं जानना चाहते हैं, जिसको लोग हैं उस नॉलेज को लेना चाहते हैं। और मैंने इस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया, अलग अलग सोर्सेस से इसके बारे में नॉलेज गेन किया। देखिए बायोफ्लॉक सिस्टम आखिर है क्या। बायोफ्लॉक दो टर्म से मिलकर बना है, बायो और फ्लॉक। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जंतु। फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुच्छा, जिसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, डाइटम, शैवाल और मछली के जो वेस्टेज हैं, ये सारे मिलकर फ्लॉक का निर्माण करते हैं जिसको अपन बायोफ्लॉक बोलते हैं। उसके अलावा हमारे योरम सर के अनुसार, जो बायोफ्लॉक के जनक कहा जाता है, उनके अनुसार बायोफ्लॉक एक सेल्फ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें वाटर का एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब इसको जीरो वाटर एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो आखिर बायोफ्लॉक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है। देखिए अपन नॉर्मल तालाब में क्या प्रोसेस होता है, हमने नॉर्मल तालाब में मछली पालन किया, मछली को फीडिंग कराया और जो फीडिंग का जो वेस्टेज बचा है और मछली का जो पोटी है, जो टॉयलेट है, वो पानी में मिलता है और अपने तालाब के बॉटम में ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रहती है जो उस प्रोटीन या फिर जो फीड का वेस्टेज है या फिर पोटी है उसको तोड़ती है और एक लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। और इसके अलावा क्या होता है, अपने तालाब में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तभी हम चेक करते हैं कि अपने तालाब में क्या है, अमोनिया लेवल बढ़ गया है, उससे मछलियां मर गई है, ये बहुत ज्यादा आपको सुनाई देता होगा। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, अमोनिया कंट्रोल के लिए बॉटम क्लीनर का यूज करते हैं या फिर पानी को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन बायोफ्लॉक सिस्टम का आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहती है। एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है जहां पर एरिएशन सिस्टम है, जहां पर फ्लॉक का डेवलपमेंट किया गया है। और इसमें क्या होता है, हमने मछली को ऐड किया, मछली को हमने दाना खिलाया और मछली के दाना का जो वेस्टेज है वो सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ जाती है, या फिर मछली का जो पोटी है, जो टॉयलेट है, जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट है, वो नीचे मछली के थ्रू वो नीचे आकर सेटल हो जाती है, ठीक है। देखिए जो अमाउंट हमने मछली को फीड के रूप में दिया है उसमें से मछली है वो 20 से 25% अमाउंट को ही बस इंटेक करती है, बाकी 70% है वो नीचे वेस्टेज के रूप में सेटल हो जाती है। उसके अलावा जो मछली का जो वेस्टेज है वो निकलती है, तो वो फीड के वेस्ट और मछली के वेस्टेज दोनों में ही नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलता है जिसको अपन अमोनिया बोलते हैं। दोस्तों जो ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मछली के वेस्टेज और जो फीड का वेस्टेज है उन सभी को क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर देती है और उसको प्रोटीन सेल में कन्वर्ट कर देती है। और उस सेल को मछलियां हैं वो इंटेक करती है और उसके थ्रू उनको प्रोटीन मिलता है, उसके थ्रू उनको फैट भी मिलता है, उसके थ्रू उनको मिनरल्स भी मिलता है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो वेस्टेज को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे रही है, जिसको मछली है वो इंटेक करती है, जिसके थ्रू उनको फीड मिल रहा है। इससे ये हुआ कि आपके तालाब में जो अमोनिया लेवल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो कंट्रोल हो गया, वो प्रोटीन में चेंज हो गया, मतलब हमारे पानी का फिल्टर हो गया, अमोनिया लेवल अपना डाउन हो गया। उसके अलावा उसी पानी को अपन फिर से मतलब बिना एक्सचेंज के अपन यूज कर रहे हैं। उसके अलावा मछली को
बिना किसी एक्स्ट्रा फीड के उस जो वेस्टेज है उसके थ्रू ही उनको फिर से वो फीड करके उनको प्रोटीन मिल गया। फ्लॉक में कम से कम 15% प्रोटीन मिल जाता है और 0.5 to 5% उनसे फैट मिल जाता है मछली को उस फ्लॉक के थ्रू। उसके अलावा उनको मिनरल और विटामिन भी मिल जाता है। तो देखिए, आपने मछली का जो वेस्टेज है और जो फीड का वेस्टेज है उसको आपने क्या किया, ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया के थ्रू उसको प्रोटीन में चेंज कर दिया और उस प्रोटीन को मछलियां हैं वो फिर से इंटेक कर ले रही है। मतलब आपके वेस्टेज का भी रिसाइकलिंग हो गया, उसके अलावा आपके पानी का वेस्टेज है वो भी जीरो हो गया। उसी पानी को फिर से अपन यूज कर सकते हैं उसी कल्चर सिस्टम में। अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्लॉक है वो मछली के सप्लीमेंट्री फीड के रूप में यूज हो जा रहे हैं। उसके अलावा अपने को क्या करना है, अपने को लो प्रोटीनस डाइट है जो पेलेटेड फीड है उसको मछली को देना है, ताकि आपके जो फीड का कॉस्ट है वो कम पड़ जाए। क्योंकि जितने कम प्रोटीन के फीड अपन परचेस करते हैं उसका प्राइस है वो उतना ही कम पड़ता है। मतलब आपको फीड से भी प्रोटीन मिल जा रहा है, कम प्रोटीनस पेलेटेड फीड से भी मछली को प्रोटीन मिल जा रहा है, उसके अलावा फ्लॉक से भी मछली को प्रोटीन मिल जा रहा है। मतलब दोनों के थ्रू जो मछली को जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन को उसकी पूर्ति हो जा रही है, जिससे फीड कॉस्ट कम हो गया। उसके अलावा आपके वाटर एक्सचेंज है वो जीरो हो गया, तो उससे क्या है, पानी का वेस्टेज है वो कम हो गया। और आपको लेबर कॉस्ट भी, एक लेबर है वो कम से कम 10 जो बायोफ्लॉक का टैंक है उसको संभाल सकता है। तो इसका मतलब आपका लेबर कॉस्ट भी कम हो गया। इसमें अपन मेनली 2 स्पीसीज का अपन कल्चर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है श्रिम्प का और उसके अलावा आप तिलपिया मछली और कैट फिशेस, इनका आप बायोफ्लॉक सिस्टम में कल्चर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको बायोफ्लॉक सिस्टम समझ में आया होगा। इसका अपने बेसिक फंडामेंटल और प्रिंसिपल के बारे में इस वीडियो में बात किया है। अगले वीडियो में अपन इसका वर्किंग जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे कि बायोफ्लॉक सेटअप के लिए आपको किस किस का रिक्वायरमेंट है, उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से उसका प्रोसेस क्या है, आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसको अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। अगर आपके मन में बायोफ्लॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वारीज होगा उसको आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। शायद आपको इस आंसर से सेटिस्फेक्शन मिले और शायद आप भी बायोफ्लॉक सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए, उसको पहले समझ पाए, ठीक है, उसके बाद ही अपन अडॉप्ट करते हैं उस सिस्टम को। यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।